हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या कराने वाला हूँ। तो जो हमारी नई बैच आने वाली है, विश्वास बैच फॉर सीए फाउंडेशन, सितंबर/दिसंबर 2024, उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर बैच में आपको किस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को कवर कराऊंगा। हाउ विल आई टीच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन दिस बैच। चलिए शुरू करते हैं क्विकली। सबसे पहली बात, सीए फाउंडेशन पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एमसीक्यूज तो आपको बहुत मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तब तक कोई भी सेंस नहीं है आप कितने भी एमसीक्यूज लगा लें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बैच का रहेगा कि जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे, ऑब्वियसली लेक्चर्स हमारे सारे लाइव होंगे बट आप उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। उन लेक्चर्स के अंदर इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना, ये मेरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए मैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स इंस्टेंटली बनाऊंगा भी, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज भी करूंगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल की बुक में जो एमसीक्यूज हैं अलग से नहीं करने पड़ेंगे, वहां जो भी कॉन्सेप्ट दिए अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हमारी जो बुक और हमारे बैच में जो पढ़ाया जाता है उसमें वो सब कुछ इंक्लूड है। इनफैक्ट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इंक्लूड है, तो रेस्ट अश्योर्ड आपको कुछ और रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई विल बी डूइंग द एग्जाम्पल्स टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग द ICAI स्टडी मटेरियल एमसीक्यूज, सॉल्विंग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम PYQ एंड MTP एज वेल। और इसके अलावा जब हमारी हर एक क्लास एंड होगी ना, तो जो भी उस क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसके बाद मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मतलब उसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चन, ताकि आप खुद से जब घर जाके उन क्वेश्चंस को करें तो आपका और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अच्छा, हमारे जो भी लाइव लेक्चर्स होंगे उसके बाद आप लोगों को उसकी रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा, और आप अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ इसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो हमारा एक सेपरेट एमसीक्यू पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर एवरी चैप्टर इज कंप्लीटेड। सबसे मजे की बात यह है सर इसमें कि एक टाइम बाउंड टेस्ट होगा। जब आप रियल एग्जाम देने जाते हो तो वो भी टाइम बाउंड होता है ना, और नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होगी। मतलब आप जब उस पोर्टल में जाके टेस्ट दोगे और जब आपका टेस्ट खत्म होगा तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा, और जिसमें अगर आपने कोई गलत किए तो नेगेटिव मार्किंग के साथ नेट होके आपको मार्किंग मिलेगी। तो पूरा रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। क्या आप डेमो देखना चाहते हो? चलो मैं आपको दिखा देता हूं एक डेमो। बच्चों, ये है हमारा वो पोर्टल। आप लोगों को इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जब आप बैच परचेस करोगे, और जैसे ही एज एन एजुकेटर मैं आपका कोई चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ ना, तो मैं उसकी क्विज आपको असाइन कर दूंगा। जैसे यहाँ लिखा है ना असाइंड क्विज, उसके बाद जैसे ही आपके पास क्विज असाइन होगी और आपको लगता है कि आपकी अब तैयारी हो गई है, इट इज द टाइम यू वांट टू गिव द टेस्ट, आप प्रॉपर अपना फोन वोन ऑफ करके और बढ़िया से जाइए और कैलकुलेटर पेन ले लीजिए और स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके क्विज। जैसे आप स्टार्ट करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर टाइमर चालू हो गया। वो मैं डिसाइड करूंगा कि किसी पर्टिकुलर क्विज में कितना टाइम होना चाहिए। अब एक एक करके क्वेश्चन आते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। आप चाहो तो इसको रोक सकते हो, बाद में आके भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल आपके पास इस तरीके से 15 मिनट है। तो जैसे जैसे आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को टिक किया, फिर आप नेक्स्ट में गए, फिर आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को टिक किया, फिर आप नेक्स्ट में गए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहीं पर उसको टिक करते जाना है। ठीक है? तो पूरा रियल लाइफ आपको एक्सपीरियंस मिलना है। अब थोड़ा समय बचाने के लिए मैं आगे जाके इसको एंड कर देता हूं, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एंड करने के बाद क्या होने वाला है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर बिना देखे ऐसे टिक कर दिया है और बाकी के छोड़ दिए हैं, तो स्कोर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप लास्ट में सबमिट दो बटन दबाओगे, सबमिट करते ही आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्कोर इज 0.5 आउट ऑफ 15, ड्यूरेशन है 45 सेकेंड्स। अब सर मैंने जो क्वेश्चन गलत किए मुझे कैसे पता कि मेरी गलती क्या है? आप रिव्यू आंसर को जैसे ही प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन हमने लिए सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी नीचे आपके पास दिया हुआ है। इस तरीके से हमारी चैप्टर वाइज क्विज होने वाली है। तो आई होप आप समझ गए कि आपका टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट कैसे होगा। दूसरा आता है डाउट सपोर्ट। देखो भाई, मैं इस बिलीफ पर काम करता हूं कि जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूं ना, तो सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। मतलब मैं एक पर्टिकुलर चीज को दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार भी रिपीट कर देता हूं जब तक सारे बच्चे ना बोल दे क्लियर एंड डन। तो ये क्लियर एंड डन हमारी क्लास का एक टैगलाइन है, जो हर बच्चे जब उस चीज को लिख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं तो दे राइट इट डाउन, क्लियर एंड डन इन द लाइव चैट।
उसके बावजूद भी हो सकता है कि क्लास के दौरान आपको डाउट ना आया हो, लेकिन क्लास के बाद जब आप सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो तब आपको डाउट आया हो, तो हमारा एक डेडिकेटेड डाउट पोर्टल है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जब आप अल्टीमेट सीए में लॉग इन करोगे ना, तो आपकी प्रोफाइल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टडी डाउट पोर्टल दिखेगा। उसमें जाके आप आस्क एनी डाउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप डाउट पूछते हो ना, आपको वहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है उसके पास वो डाउट चला जाएगा। तो मेरे पास वो डाउट आ जाता है और फिर मैं उस डाउट का रिप्लाई करता हूँ, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर भी शो हो जाता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। एक डेडिकेटेड डाउट पोर्टल भी है जिसका मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि बहुत कम यूज आएगा आपको, फिर भी हमने फैसिलिटी दी है। बाकी तो हम क्लास में ही बहुत डिटेल में सारी चीजें करेंगे। बुक्स के बारे में बात कर देता हूँ कि जब आप ये बैच परचेस करोगे तो आपको पता होगा कि आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलने वाली है। सर क्या वो बुक्स में क्या है और क्या वो सफिशिएंट है? तो मैं बता दूं, दो बुक मिलेंगी, कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में बिजनेस मैथ्स है और वॉल्यूम 2 में आपका एलआर और स्टैटिस्टिक्स है। अब ये जो दो वॉल्यूम की बुक्स है ना, इसके अंदर सारे चैप्टर कवर हो गए, उनके कॉन्सेप्ट कवर हो गए, उनके एमसीक्यूज कवर हो गए, उनके एग्जाम्पल्स कवर हो गए, आंसर की कवर हो गई, पास्ट एग्जाम वेटेज कवर हो गया। मैं आपको डेमो दिखाऊं? चलो मैं इसका भी आपको डेमो दिखा देता हूँ। जैसे चैप्टर 4 है मैथ्स फॉर फाइनेंस। सबसे पहले आपको दिखेगा कि हर अटेम्प्ट में इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। फिर जैसे मैंने कुछ बेसिक्स पढ़ाया, कैलकुलेटर की ट्रिक्स आप देख सकते हो यहाँ पर बुक में दी हुई है। फिर उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ बेसिक्स पढ़ाया, फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर उसके ढेर सारे एमसीक्यूज। अब आप एमसीक्यूज में भी देखो, ऐसा नहीं है कि सारे स्टडी मटेरियल वाले ही एमसीक्यूज है। स्टडी मैट तो कवर होगा ही, उसके अलावा एमटीपी के भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू के भी। तो मुझे जो लगता है कि जो क्वेश्चंस भले किसी भी रिसोर्स से है लेकिन आपको रेगुलर क्लास में पढ़ने जरूरी है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है जी। और लास्ट में आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। जितने भी एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, उनकी नंबरिंग डली हुई है, तो आप जैसे ही लास्ट में पहुंचोगे तो आपको लास्ट में उसका पूरा आंसर की भी नजर आएगा। ये देख लीजिए, इस तरीके से पूरा आंसर की भी हर एमसीक्यू का दिया हुआ है। ये हो गई हमारी कॉम्प्रहेंसिव बुक। कॉम्प्रहेंसिव बुक के अलावा मैं आपको बताता हूं, आपको जो भी मैं क्लास में लिखूंगा आपको भी लिखवाऊंगा। उसके हैंड रिटन नोट्स बनेंगे पीडीएफ में, वो भी हर एक क्लास के बाद एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल दिया करूंगा, जिसका एक्सेस सिर्फ उन बच्चों को होगा जो एनरोल्ड है। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि किस तरीके से वो पीडीएफ आपको नजर आएगी। जैसे कि मैं चैप्टर 4 का ही लेता हूं, जब मैंने उसका पहला लेक्चर लिया था पिछले बैच में, तो किस तरीके से चीजों को लिखवाया था देखिए आप। इस तरीके से मैंने चीजों को लिखवाया था जो आप अपने अपनी नोटबुक में लिखना है। लेकिन अगर आपका कुछ मिस हो गया है, आपको वो पीडीएफ से रेफरेंस चाहिए, तो ये पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद में मिलने वाला है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं सारा का सारा लिखता हूँ क्लास में। जैसे क्वेश्चंस करता हूँ तो क्वेश्चन भी वहां पर दिखेगा, फिर नीचे उसका सॉल्यूशन रहेगा, डिटेल में जितने भी एग्जांपल्स एक्सेट्रा ले रहा हूँ सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने वाला है। जो भी चार्ट्स बना रहा हूँ, जो भी डायग्राम्स बना रहा हूँ, सो इस तरीके से हर एक लेक्चर वाइज पीडीएफ भी आपको हैंड रिटन नोट्स इस क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब एक बुक आती है एमसीक्यू कंपाइलर, जो कि बैच खत्म होने के बाद जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब यूज करते हैं। तो मैं बता दूं बेटा, वो एक सेपरेट बुक है, वो हमारी रेगुलर बैच का पार्ट नहीं है, तो वो इस बैच की फीस में इंक्लूड नहीं है। जब आपको लेना हो तो आप सेपरेटली ले सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे। ठीक है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ बैच एंड इट इज नॉट कंपलसरी। अब तो आ गया सर, सब कुछ आप पढ़ा दोगे, लेकिन सर जब आप क्लास खत्म कर दोगे और फिर एग्जाम आने वाले होंगे तो हम रिवाइज कैसे करेंगे? वैसे तो मैं आपके लिए स्ट्रेटेजिक वीडियोस बहुत सारे बनाता हूं, बट मैं आपके लिए लाइव रिविजन्स भी लूंगा, बड़े बड़े चैप्टर्स, इनफैक्ट लगभग सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन हम लेते हैं। उसके बाद स्पेशल सीरीज लाऊंगा, जैसे कि थ्योरी की स्पेशल सीरीज होगी, फॉर्मूला मैराथॉन्स आएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैराथन आएंगे, फिर एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज लूंगा जहां पीवाईक्यू एमटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ओटीएम सीरीज लूंगा जिसमें जो टफ टॉपिक्स है उनको स्मार्टर वे में कैसे कर सकते हैं वो दिखाऊंगा, अल्टीमेट मैराथन सीरीज एग्जाम से 15 दिन पहले आएगी, और एग्जाम के 1.5 दिन पहले जो टाइम होता है उसमें भी लाइव आऊंगा मैं आपके लिए यूट्यूब में। मतलब आपको सेंटर पहुंचाने तक सपोर्ट रहेगा, इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब मैं आपको एक बार मेरा यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, जो हमारा अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल है। अगर आप उसमें देखोगे ना दिसंबर 23 के जो रिविजन्स हुए थे, तो आप देखो क्या दमदार रिस्पॉन्स आया, इतने सारे वीडियोस हमने लिए। लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी, थ्योरी है जरूरी, फॉर्मूला मैराथन, एमसीक्यू कंपाइलर सीरीज, स्टैटिस्टिक फॉर्मूला मैराथन, और सारे वीडियोस में आप देख सकते हो इतने सारे व्यूज हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वन शॉट रिवीजन 55,000 व्यूज, 2.5 घंटे में पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस रिवाइज करवा दिया। तो इस तरीके से जो यूट्यूब में आपको सपोर्ट है ना बैच के बाद, वो तो कंटिन्यूस बना रहेगा। ये हम पिछले कई सालों से लगातार हर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, आपके लिए भी करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बैच के अंदर हम क्या क्या कराने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट बच जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं
I will be happy to answer your doubt, or looking forward to see you all very soon in the Vishwas regular batch for CA Foundation June, not June, September/December 2024. इसकी जो लिंक है परचेस करने की वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और इसके ब्रोशर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बाकी हमने लॉन्चिंग एक्सेट्रा करी है तो आप अलग से भी देख सकते हो। टाइम टेबल भी मैं आपको बता दूं तो क्यूए का टाइमिंग रहेगा 3:30 PM टू 5:30, मतलब मैं डेली 2 घंटे की आपके लिए क्लास लूंगा। मैथ्स में भाई 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। ऑब्वियसली हम बीच में 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक भी देते हैं, लेकिन टाइम से सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई विल स्टिक टू दैट, डोंट वरी गाइस। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द बैच वेरी सून।